हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा डेली करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली करंट अफेयर में जो इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डाटा हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट टॉपिक की, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आईबीएसए फोरम के बारे में। आईबीएसए फोरम अभी रिसेंटली न्यूज़ में इस वजह से है कि आईबीएसए फोरम के थ्रू यहाँ पे साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाएगा इन 3 कंट्रीज़ के द्वारा। आईबीएसए फोरम के अंदर जो 3 कंट्री मेंबर हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका नाम के जो 3 कंट्री हैं वो इस आईबीएसए फोरम के मेंबर हैं। आईबीएसए फोरम का कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट ना होने की वजह से ये एक फोरम के रूप में इस्टेब्लिश हुआ 2003 के समय में। 2003 के समय में आईबीएसए फोरम को इस्टेब्लिश किया गया। आईबीएसए फोरम जो 3 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो कंट्री हैं इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, इन 3 कंट्रीज़ के द्वारा साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाता है। जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्री हैं, हमारे ग्लोब के अंदर जो साउथ के जो कंट्री हैं उनकी कोऑपरेशन को आपस में प्रमोट किया जाता है। और ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन है उसके बाद में 2003 के समय में आईबीएसए फोरम है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया। अभी अगर हम रिसेंटली बात करें, आईबीएसए फोरम को यहाँ पे एक कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया गया है कि आईबीएसए फोरम यहाँ पे एक वाइटल रोल है वो प्ले कर सकता है रिफॉर्म करने में, डिजिटल गवर्नेंस के रूप में। जो डिजिटल गवर्नेंस है उसको प्रमोट करने में आईबीएसए फोरम एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले कर सकता है। ये बेसिकली आज के न्यूज़पेपर के अंदर इसके बारे में मेंशन था। इंडिया यहाँ पे एक वाइब्रेंट जो डिजिटल इकोनॉमी के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। जैसे आप देखिए कि इंडिया का जो आधार बायोमेट्रिक जो सिस्टम है वो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इसको इंस्पायर होते हुए उनके द्वारा अपना एक आधार से रिलेटेड या आधार का कॉपी ही एक सिस्टम है उनके द्वारा डेवलप किया गया। तो स्टूडेंट्स, आईबीएसए फोरम की अगर हम बात करें, 2003 के समय ये इस्टेब्लिशमेंट में आया। ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन के बाद में, जो ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन है उसके बाद में इस्टेब्लिशमेंट में आया। कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। 2003 में आया इस्टेब्लिशमेंट में। 3 कंट्री जो इसके मेंबर हैं, इंडिया है, ब्राज़ील है एंड साउथ अफ्रीका है। और साउथ साउथ कोऑपरेशन को ये प्रमोट करता है। स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन से रिलेटेड, जो हमारे साउथ साउथ कोऑपरेशन है उससे रिलेटेड कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट यहाँ पे, उन सब के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है योसांग फेस्टिवल के बारे में। योसांग फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट के हमारे एरिया के अंदर, जो मणिपुर नाम का जो स्टेट है, वहाँ पे ये जो फेस्टिवल है योसांग फेस्टिवल, इसे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे आप देखिए कि रिसेंट जो वीक है उसके अंदर हमारे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो होली का जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, वैसे ही फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है योसांग फेस्टिवल हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन के अंदर में। योसांग फेस्टिवल बेसिकली हर साल सेलिब्रेट किया जाता है जब फुल मून का जो समय होता है। लामता नाम का जो मंथ है, ये लामता मंथ है मैती कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो इस मैती कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो लामता मंथ है उसका जो फुल मून का जो समय है, उस समय इस योसांग फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा जो फरवरी एंड मार्च का जो समय है उसी समय में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो मैती नाम की जो ट्राइब है या मैती नाम के जो पीपल्स हैं उनके द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये होली का, यहाँ पे इसको होली का ही एक वर्जन माना गया है। मणिपुर का होली का एक वर्जन है। 5 दिन तक ये फेस्टिवल यहाँ पे चलता है। यहाँ पे जो योसांग है, योसांग उस छोटे से
हट को यहाँ पे कहा गया है, जिसको कि यहाँ पे जलाया जाता है। आप देखिए कि जब भी होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो होलिका का दहन किया जाता है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। तो उसी होलिका के रूप में यहाँ पे योसांग फेस्टिवल के अंदर योसांग को कहा जाता है और इस योसांग को यहाँ पे जलाया जाता है। मणिपुर के अंदर जो मीती ट्राइब है उसके लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस फेस्टिवल के समय में तोबाल चोंगबा नाम का एक ट्रेडिशनल जो मणिपुरी डांस है वो भी परफॉर्म किया जाता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स के द्वारा इस डांस को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। दोनों अपने हाथ को यहाँ पे होल्ड करते हुए डांस करते हैं सर्किल के समय, सर्किल बनाते हुए। इसके अलावा इसी फेस्टिवल को यहाँ पे रेजुनिवेशन एंड स्पिरिट ऑफ लाइफ के रूप में देखा गया है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं जो बंगाल के अंदर जो 14 से लेकर 17 सेंचुरी के समय तक जो बंगाल के अंदर जिनके द्वारा भक्ति मूवमेंट को रिवाइवल किया गया, तो उनके एक रेजुनिवेशन के रूप में भी इस फेस्टिवल को देखा जाता है, योसांग फेस्टिवल को। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मीती ट्राइब की, तो मीती ट्राइब एक डोमिनेंट पॉपुलेशन है मणिपुर के अंदर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो मणिपुर स्टेट है वहाँ पे पाई जाती है मीती नाम की जो ट्राइब है। बेसिकली ये हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं, हिंदुइज़्म से बिलोंग करते हैं। मोर देन 8% मुस्लिम्स भी हैं। लोकली इनको यहाँ पे मीती के नाम से जाना जाता है, मीती ट्राइब को। अगर हम बात करें कि मीती ट्राइब के जो विलेज होते हैं, जो गांव के जो सिस्टम है, उसके अंदर आपको मरूप नाम का एक सिस्टम है वो देखने के लिए मिलेगा। मरूप नाम का ये जो सिस्टम है, मीती ट्राइब के जो गांव है उसके अंदर ये मरूप नाम का जो सिस्टम है एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क करता है। उन विलेज की जो सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उनके रूप में ये वर्क करता है। मरूप नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मीती के विलेज के अंदर आपको पाया जाता है। स्टूडेंट्स, मीती ट्राइब के जो लोग हैं तिबिटो बर्मन नाम की जो लैंग्वेज है वो बोलते हैं और ये कल्चरली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जो हिंदुइज्म कस्टम्स हैं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं मीती ट्राइब के लोग। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में। ये कमेटी इस वजह से न्यूज़ के अंदर में थी, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली अमृतसर विजिट के रूप में हैं। तो अमृतसर विजिट के समय में वहाँ पे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो लोग हैं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों के द्वारा यहाँ पे कुछ बेसिकली प्रपोजल है वो यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट को दिया गया। इसी वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। अगर हम बात करें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, तो 1920 के समय में इस्टेब्लिश किया गया था स्टूडेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को। इन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा हमारे जितने भी गुरुद्वारा हैं उनका मैनेजमेंट करना, उनको यहाँ पे किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग में वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल बॉडी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। सिख प्लेस के जो इम्पोर्टेंट सिखिज़्म के अकॉर्डिंग, सिख धर्म के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं वर्शिप के, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा हैं वर्शिप के लिए, उन सबको मैनेज करना, उन सबको एडमिनिस्ट करना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेन वर्क है, मेन मोटिव है। 1920 के समय श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसे इस्टेब्लिश किया गया। बीबी जगीर कौर हैं जो पहली महिला बनी थी। जो यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसको इनके द्वारा होल्ड किया गया। उनके द्वारा यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किया गया था। बीबी जगजीर कौर हैं उनको। तो स्टूडेंट्स, ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में था। उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे मीती नाम की जो ट्राइब है जो हिंदुइज्म से बिलोंग करती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट उनके फेस्टिवल हैं। योसांग फेस्टिवल के बारे में देखा जो मणिपुर का एक हमारा होली का ही कॉपी है, होली फेस्टिवल जो नॉर्दर्न इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और हमने IBSA फोरम के बारे में डिस्कस किया। IBSA फोरम जो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का फोरम है जो 2003 के अंदर में ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन के बाद में एग्जिस्टेंस के अंदर आया। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। हम कंटिन्यू इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। आप रेगुलरली इनको रिवाइज कीजिए, इनको रीड कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।